आएगा तो फिर आपको दिल पे बात लिख दी जाएगी। वो कयामत के दिन जो जन्नत में नूरी चेहरे वाले दाखिल हो रहे होंगे उनका कायद अलीउल मुर्तज़ा होगा। अली कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन है, अली सय्यदुल मुस्लिमीन है, अली इमामुल मशारिक़ वल मगारिब है, अली असदुल्लाहिल गालिब है, अली इमामुल बरारा है, अली कातिलुल फजरा है, अली मंसूरुल मन नसरा है, अली मखजूलुल मन खजरा है। खुदा की कसम सुन्नियो, अली तेरा भी इमाम है, अली मेरा भी इमाम है। तवज्जो है। लोग कहते हैं हजरत अली का जिक्र हम नहीं करते, तो फिर आओ सुन लो, आओ सुन लो, उनको बता दो। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमा, लतश्ताकतिल जन्नतु इला सलासतिन, फरमा जन्नत तीन हस्तियों के दीदार की मुश्ताक है। जन्नत तीन हस्तियों के दीदार की क्या है? आप नमाज़ें क्यों पढ़ते हो? जन्नत का दीदार। रोजा क्यों कर रखते हो? जन्नत का दीदार हो। ये बैठे क्यों हो जिक्र अहले बैत के लिए? जन्नत का दीदार हो। सारे अमल क्यों करते हो? जन्नत मिले, जन्नत में दीदार मिले। वो कैसी हस्तियां होंगी कि खुद जन्नत जिनके दीदार की मुश्ताक है। इला सलासतिन, वो तीन हस्तियां हैं जन्नत जिनकी मुश्ताक है। अली जैन, तुम सुभान अल्लाह कहोगे तो आगे चलूंगा। अली जैन व अम्मार बिन यासिर व सलमाना, फरमाया वो अलीउल मुर्तज़ा है, वो अम्मार बिन यासिर है, वो सलमान फारसी। अली तो खुद अहले बैत में शामिल है। तवज्जो है। अली तो खुद अहले बैत में शामिल। और दो कौन हैं? हजरत अम्मार और हजरत सलमान। वो हजरत सलमान के बारे में भी गोया हुजूर ने फरमा दिया, मगर मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। अली तो अहले बैत में शामिल, अम्मार और हजरत सलमान ये मुहिब अहले बैत हैं। पता ये चला जो सुन्नी अहले बैत का मुहिब होगा, हजरत सैयदना फारूक आजम मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, अगर एक तराजू के एक पल्ले में सातों जमीनों का वजन रखो, दूसरे पल्ले में एक अली का ईमान रखो। कदर साबी रावी सैयदना फारूक आजम हुजूर फरमाते, एक पल्ले में सातों जमीनों का वजन रखो, एक पल्ले में एक अली का ईमान रखो। जिस पल्ले में अली का ईमान होगा वो सातों जमीनों के वजन से बढ़ता है। ये खैबर फतह नहीं हो रहा था। रसूलुल्लाह ने फरमाया, आज ही के दिन मैं झंडा उस हस्ती के सुपुर्द कर दूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। खुद अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत रखता है। फरमाया फफतह अल्लाहु अला यदैहि, अल्लाह ने फतह खैबर की उसके हाथ पे लिख दी है। खुदा की कसम सब सहाबा थे। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं, मैंने कभी अमीरी को, इमारत को पसंद नहीं किया। मेरा दिल उस वक्त चाहा कि मैं फाते खैबर बनूं। ये ख्वाहिश का इजहार करना तो कोई ऐब नहीं है। हजरत और साहबा वमद्दुआना का साहबा एड़ियों के बल खड़े हो गए कि हुजूर हमारा नाम ले। सारे साहबा थे मगर अली नहीं थे। हुजूर ने फरमाया, ना अली, अली कहाँ है? हजरत अली को बुलवाया गया। रसूलुल्लाह ने अपने हथेलियों पे लुआब मुबारक रखा, मौला अली की आंखों पे रखा, उन्हें झंडा दिया, दुआएं देकर रुखसत किया। हजरत अली किला खैबर के दरवाजे को अपने अंगूठे की ताकत से उखेड़ देते हैं, अंदर जाते हैं, पत्थरों में झंडे को गाड़ देते हैं,
ऊपर खड़े होने वाले यहूदी ने कहा, आने वाले बता नाम क्या है तेरा? कहने लगे अना अली इब्न अबी तालिब, मेरा नाम अली बिन नबी तालिब है। उसने कहा रुक जा। वो सारे यहूदियों के पास, आपकी तवज्जो चाहूंगा, यहूदियों के पास जाकर कहने लगा जंग अभी शुरू नहीं हुई, मगर मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम शिकस्त खा गए। जंग शुरू होने से पहले फतह का ऐलान कैसे हो सकता है? गोया कि उसको पहले से पता था, उस यहूदी आलिम ने पहले से पढ़ रखा होगा कि कयामत के करीब किला खैबर का फातेह होगा तो उसका नाम अली बिन अबी तालिब होगा। मुश्किल कुशा मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहा अल कुरान मा अली व अली मल कुरान, फरमा कुरान अली से जुड़ा है, अली कुरान से जुड़ा है। तफर्रका हत्ता यरदाल हाउस, फरमा दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। आओ सुनो, मेरे करीम आका ने फरमा अली हौज़े कौसर पर अकेले नहीं आएगा। वो सुन्नियों, मैंने दावा किया था जितना सुन्नी अली को मानते हैं कोई माई कलाल नहीं मानता है। फरमा अली अकेले नहीं आएगा हौज़े कौसर पर। हुजूर ने फरमा क़यामत के दिन हौज़े कौसर के मकाम पर अली कुरान के साथ आएगा, कुरान अली के साथ आएगा। फरमा अली कुरान के साथ आएगा, कुरान अली के साथ आएगा। अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। इसलिए तो मौला अली ने फरमा मा मिन आयतिन नज़लत इल्ला वक़द अलिमतु फ़ीमा नज़लत ऐन नज़लत व अला मन नज़लत। 6666 आयतें हैं, उनमें से कोई ऐसी आयत नहीं जिसका शान नुज़ूल मैं न जानूं। उनके इल्म की बड़ी बातें हैं जो यहाँ की जा सकती हैं। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। हजरत मौलाए कायनात हजरत अली अल मुर्तज़ा से किसी शख्स ने सवाल किया, हुजूर ये तो बताइए, रात का वक्त था, दो औरतें कमरे में बंद थीं, दो बच्चों को जन्म दिया, एक के यहाँ बेटा हुआ, एक के यहाँ बेटी हुई। आप ये तो बता दीजिए बेटा किस माँ का है, बेटी किस माँ की है? हुजूर डीएनए टेस्ट तो आज आ गए कि जब बंदा मर जाता है तो उसके बाल का डीएनए करते हैं, फिर पता चलता है कि फला फला का बेटा है। उस वक्त तो डीएनए टेस्ट नहीं थे। सवाल किया गया अली से, बेटा किसका है, बेटी किसकी है? अब जब जवाब आएगा तो मैं देखूंगा, आप खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा दोनों से कहो दूध दे। दोनों ने दूध दिया। फरमाया जिस औरत के दूध का वजन बढ़ गया बेटा उसका, जिस औरत के दूध का वजन घट गया बेटी उसकी। हुजूर आपने कैसे मालूम किया? आपने फरमा मैंने कुरान पढ़ा, लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। मैं इसे खोलना चाहता हूं ताकि अवाम उन्नास भी समझ सके। फरमा कुरान कहता है जायदाद में मर्द का हिस्सा दुगना है, औरत का एक हिस्सा है। कुरान की आयत बता रही है कि जब जायदाद में मर्द का हिस्सा दुगना है तो जिस औरत का बेटा होगा उसके दूध का वजन भी। कुरान की इस आयत से मैंने इस्तेदलाल किया, बेटा इस मर्द का है, इस औरत का है, बेटी इस औरत की है। मैं कई मिसालें छोड़ रहा हूँ। मुश्किल कुशा मौलाए कायनात आज एक मसला आज ज़ेरे बहस है। मैं उसका इश्काल खत्म होने के लिए चंद बातें जरूरी समझता हूँ। कुछ लोग, मैं उनका भी गुलाम हूँ, मैं अहले सुन्नत के इत्तेहाद का कायल हूँ। जो सुन्नी आलिम है, सहीउल अकीदा है, मैं उसके दर का नौकर और गुलाम हूँ। खुदा के लिए मैं सबको नसीहतें कर रहा हूँ। जो अकायद 1400 साल से मुत्तफक अलैह हैं उनको न छेड़ो। इफरात और तफरीद का शिकार मत हो जाओ। जब मारूफ है कि सिद्दीक अकबर हजरत अबू बकर, तवज्जो है, जब इस पर इत्तेफाक है कि सिद्दीक अकबर हजरत अबू बकर क्या है? सिद्दीक
अकबर है तो फिर इस पर इख्तलाफ मत कीजिए। अगर आप बात करते हैं तो फिर हर सहाबी सादिक है, कुल्लुहुम उदूल, हर सहाबी सादिक है, हर सहाबी सच्चा है। जो मारूफ है, मैं हजरत अली का कौल पेश कर रहा हूं। हजरत अबू यहया ने रिवायत किया हजरत अली अल मुर्तजा से, अन अली, हजरत अली अल मुर्तजा ने फरमा इन्नल्लाह तआला लअनज़ला मिनस समाए लिअबी बकर सिद्दीक़ा, फरमाया हजरत अबू बकर के लिए अल्लाह ने आसमान से सिद्दीक के लक़ब को उतारा। अहले तशय्युअ की किताब मजमुअल बयान, उसके अंदर लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह ने, ये तो गैर तस्लीम करते हैं, रसूलुल्लाह ने हजरत सिद्दीक अकबर सामने खड़े थे, फरमा अबू बकर, ए अबू बकर, हजरत जाफर तैयार को मैं देख रहा हूं, वो कश्ती में बैठा है, वो फलान सारी घर में बैठा है, हुजूर मैं तो नहीं देख रहा। हुजूर ने उनकी आंखों पे हाथ फेरा, फरमाया अब देख। सिद्दीक अकबर ने देखा, हुजूर नजर आ गया। फकाला, मैं जवाब दे रहा हूं हुजूर का, जब जवाब सुनो तो फिर दिल से सुभान अल्लाह की आवाज आए। आपको पता ना हो, शायद उलमा को तो इल्म है, मैं इसलिए बात खोल के बयान नहीं कर रहा, सिर्फ अपना मुद्दा मकसूद बयान कर रहा हूं। फकाल लहू रसूलुल्लाह अंत सिद्दीक, रसूलुल्लाह ने हजरत अबू बकर से फरमाया कि तू सिद्दीक है, तो सिद्दीक अकबर है। गैरों की किताब कश्फुल गुम्मा अन मारिफतिल आइम्मा, उसके अंदर हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर के कौल को नकल किया गया। इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, आपसे किसी शख्स ने सवाल किया तलवार की ढाल पे ये मलमाकारी करना, ज़ेब व आराइश करना जायज़ है नाजायज़ है? आपने फरमाया जायज़ है। मैं आपको देखना चाहता हूं कि आप कैसे इल्मी बात को समझ सकते हैं। आपने फरमाया इमाम मोहम्मद बाकिर ये अहले बैत रसूल में से है, उन्होंने कहा जायज़ है। साइल ने सवाल किया हुज्जत है, कोई दलील है? फरमाया मेरे लिए हुज्जत सिद्दीक अकबर। उसने कहा आप भी अबू बकर को सिद्दीक अकबर कहते हैं? फरमाया नअम अस्सिद्दीक, नअम अस्सिद्दीक, नअम अस्सिद्दीक वलम यकुल लहु सिद्दीक फला सदक़ल्लाहु लहु क़ौलन फिद दुनिया व फिल आखिरह। फरमाया हाँ वो सिद्दीक अकबर है, हाँ वो सिद्दीक अकबर है, हाँ वो सिद्दीक अकबर है। जो सिद्दीक को सिद्दीक न माने, खुदा उसे दुनिया में भी सच्चा न करे, आखिरत के अंदर भी सच्चा न करे। दूसरा मसला, कहने लगे खलीफतुम बिला फसल एक, हजरत अली। जब कहते हैं ना खलीफतुम बिला फसल, तो हजरत अबू बकर का, हजरत उमर का, हजरत उस्मान की खिलाफत का इनकार कर देते हैं। हम अहल सुन्नत है, हमारे नजदीक खलीफे, बोलिए ना खुलफा कितने हैं? उनके नजदीक खलीफा कितना है? एक। सबसे बड़ी दलील है कुरान की, तो कुरान से साबित न करूं कि खलीफे चार, खलीफा एक नहीं, खलीफा क्या है? चार। कहने लगे साबित कर कुरान। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, लयस्तखलिफन्नहुम कमस्तखलफल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम। फरमाया अल्लाह उनको जरूर बजरूर खलीफा बनाएगा। लाम भी ताकीद के लिए, नूने सकीला भी ताकीद के लिए। फरमाया अल्लाह जरूर बजरूर उनको खलीफा बनाएगा। और मौलाना खलीफा एक होता तो अल्लाह कहता लयस्तखलिफन्नहु, अल्लाह उस एक को खलीफा बनाएगा। वो तो फरमाया जा रहा है लयस्तखलिफन्नहुम, हम जमा की जमीर है, जमा का इतलाक कम से कम 3 पर आता है। ये हम की जमीर बता रही है, मैं पढ़ रहा हूँ। आपने दोनों हाथ खड़े करके शहादत देना है, कयामत के दिन पता चले सुन्नियों ने दुनिया में गवाही दी थी कुरान की। हम जमीर बता रही है,
जमा की ज़मीर है। मौलाना खलीफा होता एक तो कुरान कहता ला यस्तखलिफन्नहु, अल्लाह उस एक को खलीफा बनाएगा। अल्लाह ने कहा ला यस्तखलिफन्नहुम, अल्लाह उनको खलीफा बनाएगा। हम ज़मीर जाहिर कर रही है अबू बकर की खिलाफत भी हक, उमर पाक की खिलाफत भी हक, उस्मान पाक की खिलाफत भी हक, अली पाक की खिलाफत भी हक। सैयदा कायनात मखदूम कौनैन उम्मुल हसनैन हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, आप फरमाते, मेरे करीम आका फरमाते हैं, फातिमा तो बदअतुन मिन्नी, फातिमा मेरा जिगर का टुकड़ा है। अब मैं बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़, इस पर बड़ी बहस हो सकती है, इसको भी छोड़ रहा हूँ। मेरे करीम आका ने फरमाया इन्नमा सुम्मियत बिन्ती फातिमा लिअन्न अल्लाह ताला फतमहा व फतमा मुहिब्बिहा अनिन नार, फरमाया कि मेरी शहजादी का नाम फातिमा इसलिए रखा गया, पहले हिस्से का तर्जमा मैं अदब से नहीं कर रहा, आखिरी हिस्से का तर्जमा कर रहा हूँ, इसलिए कि क़यामत के दिन इस दुनिया में जो उनसे अकीदत रखने वाले होंगे, अल्लाह क़यामत के दिन उन्हें दोज़ख की आग से महफूज कर देगा। मेरे करीम आका ने फरमाया मन अहब्बनी फलयुहिब हासैन, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसके लिए लाजिम है मेरे हसन से भी मोहब्बत करे, मेरे हुसैन से भी मोहब्बत करे। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आ गया, आखिरी बातें हैं, सूरज तुलू हो चुका, जंग शुरू हो चुकी, हजरत इमाम अली अकबर की शहादत हो चुकी, हजरत इमाम अली असगर की, हजरत औन मोहम्मद अब्बास की। तो अपने दरबार में इमाम हुसैन के लम्हाए मुकद्दस जो बोसा गाहे मुस्तफ़ा थे, उस पे छड़ी मारी किसने? अगर उसको बाइज्जत बरी करना चाहते हो तो मेरे सवालों का जवाब दो। बहैसियत फरमारवा के, बहैसियत हाकिम के, इब्ने ज़ियाद से बदला यजीद ने क्यों नहीं लिया? अमर बिन साद से बदला क्यों नहीं लिया? खौली से बदला क्यों नहीं लिया? जब उसको पता चल गया इमाम हुसैन शहीद हो गए, उसका ईमान शामिल था, उसने इमाम हुसैन को अज़ियत दी। जिसने इमाम हुसैन को अज़ियत दी उसने रसूलुल्लाह को अज़ियत दी। खुदा की इज्जत की कसम, ये पहला मौका था कि अमर बिन साद ने कहा कि 11 मुहर्रम है, सूरज तुलू हो चुका है, दिन की रोशनी में अली की बेटी को ले जाओ ताकि ये दिन की रोशनी में इमाम हुसैन को देखेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। आखिरी बातें हैं, बड़ी समात तवज्जो के साथ समात करना है। सैयदा ज़ैनब ने पहली मर्तबा जब दिन की रोशनी में अपने जिगर के टुकड़ों हजरत औन मोहम्मद को देखा, हजरत कासिम को देखा, हजरत जाफर को देखा, हजरत इमाम हुसैन को देखा, 6 माह के हजरत अली असगर को देखा, 18 साल के हजरत इमाम अली अकबर को देखा। इब्न जरीर लिखता है ये पहला मौका था जब अली की बेटी ने मदीना की तरफ मुंह करके कहा या जद्दा, ऐ नाना जान आओ ना, आओ मदीनतुल मुनव्वरा से करबला के मैदान में आओ, उस हुसैन के गले को देखो जिनको चूम कर कहते थे मुझे हुसैन के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती। आइए एक मर्तबा नाना जान आप पर कुद्सियों का सलाम, आप पर फरिश्तों का सलाम, आप पर मोमिनीन का सलाम। आज अली की बेटी आपकी बारगाह में फरियाद कर रही है, नाना जान आइए करबला के मैदान में आइए, आज उस हुसैन को देखिए जिसके बारे में कहा करते थे अना मिनल हुसैन व हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। इब्न जरीर लिखता है कोई आंख कैसी न थी जो इस कौल को सुनकर अश्कबार न हो चुकी हो। ये काफिला शाम की बाजारों में जा रहा है, मैं गैर मुस्तनद बातें नहीं कर रहा। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने दुर्र मंसूर में लिखा कि एक शकीउल कल्ब शख्स सामने खड़ा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सवारी पर सवार है, यजीद बदबख्त ने
अमर बिन साद बदबख्त ने, इब्ने ज़ियाद बदबख्त ने लोगों को ये बावर कराया हुआ था, ये कैदी थे, यजीद के बागी थे, इनको कत्ल कर दिया गया। किसी को ये खबर न दी कि ये खानदान नबूवत है जिनको हमने शहीद कर दिया। किसी को किसी ने खबर नहीं दी। उसने भी बड़े तमतराक से, बड़े तकब्बुर से इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, अल्लाह की कुदरत देखो। अब मैं सीने पे हाथ रख के जुमला पढ़ने वाला हूँ। उसने कहा, अल्लाह की कुदरत देखो कि अल्लाह ने यजीद के बागियों से बदला ले लिया, तुम्हारी नस्ल खत्म हो गई। खुदा की कसम, हजरत अली बिन हुसैन बिन अली, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब ये बात सुनी, उस वक्त कहा, तुमने सूरह तहा पढ़ी? उसने कहा, मैंने नहीं पढ़ी। आपने फरमाया, तुमने सूरह शूरा की आयत पढ़ी? कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। उसने कहा, क्या आप हुजूर के कराबतदार हैं? फरमाया, मैं ही तुम्हारे सामने अली का बेटा। काफिला आगे चलता गया। उन्होंने एक जगह पड़ाव किया, वह ऐलान किया कि कुछ कैदी हैं, कोई इनको खाना खिलाना चाहे तो खाना खिला सकता है। एक बुढ़िया के कान में आवाज सुनाई दी। उसने ताम पकाया है, सालन को तैयार किया है, रोटियां अपने हाथों से लगाई है, पानी का मटका लेकर आगे बढ़ी है। उसने यजीदी फौजी से पूछा,